हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 वायु प्रदूषण के प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने हाफ पढ़ा हुआ था। बाकी बचा हुआ चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। विश्व के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण से हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है। संसार में ज्यादातर शहरों में प्रदूषण से रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें से हृदय रोगियों की संख्या ज्यादा है। इसके मुकाबले प्रदूषण रहित गांवों में ऐसे रोगियों की संख्या कम है। इसके मुकाबले मतलब शहरों की तुलना में गांवों में प्रदूषण से इन रोगियों की संख्या कम है। टोक्यो विश्व का अधिकतम प्रदूषित नगर है। संसार का जो टोक्यो शहर है वो सबसे दूषित शहर है। टोक्यो जापान की राजधानी है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के लिए स्थान स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगे रहते हैं। यहाँ यातायात पुलिस के लिए जगह जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगे रहते हैं। क्योंकि वो सबसे दूषित शहर है, इसलिए वहां स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे आवश्यक है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे उपयोग में ला सकें, ताकि अगर उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत होती है तो वो इस सिलेंडर के उपयोग कर सकें और स्वच्छ हवा प्राप्त करें। धुएं और कोहरे की स्थिति में हवा को छानने के लिए मुंह, आंख, नाक और गले के रोगों की अधिकता बनी रहती है। लंदन में 4 घंटों तक ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही के फेफड़ों में इतना विष भर जाता है मानो उसने 104 सिगरेट पिए हों। लंदन शहर है, वहां पे जो यातायात पुलिस होती है, अगर वह लगातार 4 घंटे तक यातायात का कार्य संभालती है तो उसके फेफड़ों में इतना ज्यादा जहर भर जाता है मानो कि वो 104 सिगरेट पी रखा हो। वहां पे इतना ज्यादा हो जाता है जहर कि लगता है उसने 104 सिगरेट पी रखी हो। अगला पैराग्राफ है। भारत में अध्ययन करने वाले प्रोफेसर एस.के. सिन्हा का कहना है। भारत में एक प्रदूषण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर एस.के. सिन्हा। वो बता रहे हैं, एंडोसल्फर नामक रसायन दिल्ली के ऊपर 10 से 15 फुट पर पाया गया है। एक एंडोसल्फर नामक रसायन है जो दिल्ली में 10 से 15 फुट पर पाया जाता है, जो कि आदमी के सांस के साथ आसानी से शरीर में चला जाता है, जो कि मनुष्यों द्वारा सांस में आसानी से घुल जाता है, जिससे कैंसर हो सकता है और जिससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। अन्य प्रदूषकों की तुलना में यह लंबे समय तक हवा में रहता है। अन्य जो गैस या प्रदूषक या जो भी दूषित चीजें होती हैं, उनकी तुलना में यह लंबे समय तक हवा में बना रहता है। इसके अलावा भी वायुमंडल में अनेक प्रदूषक हैं। इस प्रदूषण के अलावा वायुमंडल मतलब वातावरण में अन्य प्रदूषक भी पाए जाते हैं, जैसे वाहनों का धुआं, कूड़े के ढेर आदि। ये सब भी एक प्रदूषक हैं जो कि मनुष्य को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। यदि पहले से ही ध्यान रखा जाता है तो ये परेशानियां खड़ी नहीं होती। अगर बताया जा रहा है कि अगर इन प्रदूषण के बारे में पहले से ही काफी सावधानी बरती जाती तो आज ये परेशानी न देखनी पड़ती। अगला पैराग्राफ में बताया जा रहा है, व्यापारिक वाहनों से डीजल का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। व्यापारिक वाहनों से मतलब व्यापार करने वाले जो वाहन होते हैं उनमें डीजल का प्रयोग
काफी बड़े स्तर पर किया जाता है, क्योंकि यह पेट्रोल से सस्ता होता है, क्योंकि यह जो पेट्रोल होता है उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जब वाहन डीजल से चलेंगे तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा ही। बताया जा रहा है कि जब वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाएगा तो प्रदूषण बनना स्वाभाविक है, प्रदूषण बढ़ेगा ही। लोग इन कारों को इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें चलाने में खर्चा कम आता है। इन कारों मतलब डीजल वाली कारों को, लोग डीजल वाली कारों को इसलिए खरीदते हैं कि उनको चलाने में खर्चा कम आता है, डीजल सस्ता होता है। पर इन सबसे वायु में प्रदूषण कितना बढ़ता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। पर डीजल वाली कारों को चलाने से प्रदूषण कितना होता है, वातावरण को कितना नुकसान होता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अगला पैरा है, वायु प्रदूषण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि विषैली गैस तथा प्रदूषित वायु उत्पन्न करने वाली चीजों को कम से कम प्रयोग में लाया जाए। अगर वायु प्रदूषण को कम करना है तो ये विषैली गैस और दूषित हवा उत्पन्न करने वाली जो चीजें हैं, जैसे फैक्ट्रियां और ये यातायात के साधन, इन सब का प्रयोग कम से कम किया जाए। इनका ध्यान रखा जाए कि जो है वातावरण को कोई नुकसान ना हो। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए अधिक वृक्ष लगाए जाएं और वनों का महत्व समझा जाए और पेड़ अधिक लगाए जाएं। वृक्षों में अनावश्यक कटान को रोका जाए एवं सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाएं। आवश्यकता होने पर ही वृक्ष काटे जाएं और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाए। कुछ दूरी तक जाना हो तो वाहनों का प्रयोग न करके पैदल ही चला जाए और आवश्यकता ना हो तो वाहन न चलाया जाए, जिससे धुआं आदि कम निकले और पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।